वक्त की बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। तो पीएम मोदी का वीडियो हटाने का यह पूरा मामला है जिसमें माफी की मांग की गई थी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। डीप फेक कंटेंट और सीएसएम को लेकर माफी मांगी गई है। अश्विनी वैष्णव से मिले मेटा के अधिकारी। संसदीय समिति ने माफी मांगने के लिए कहा था। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सीएसएम सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए माफी मांग ली है। मेटा को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो मध्यस्थ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वही तय करता है कि किसे सामग्री प्राप्त होगी। इसलिए आईटी अधिनियम के तहत सुरक्षित आशय संरक्षण लागू नहीं होता। मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया गया था और उसने अपनी गलती पर खेद जताया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। अश्विनी वैष्णव से मिले मेटा के अधिकारी। तो पीएम मोदी का वीडियो हटाने का मामला जिसमें माफी की मांग की गई थी और मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। मेटा के सीईओ जिन्होंने अपनी गलती मान ली है। डीप फेक कंटेंट और सीएसएम को लेकर भी माफी मांगी गई है। कमलेश मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ वो लाइन पर मौजूद है। कमलेश, आखिरकार मेटा को माफी मांगनी पड़ी, हालांकि इससे पहले जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी। कहा गया था कि माफी मांगनी होगी इसको लेकर। जी हाँ, जो सरकार ने भी कहा था उसको संसदीय समिति जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है उससे भी कही थी, 3 दिन का मोहलत दिया था। और अभी कुछ ही देर पहले मेटा के जो लोग मिलने आए थे, ग्लोबल हेड जो मिलने आए थे, उसमें सरकार के सामने अपनी बात रखी और माफी मांग ली। कहा कि जो कंटेंट डाले गए थे गलतीवश डाले गए थे और कहीं न कहीं स्वीकार किया कि बहुत बड़े मतलब प्रलोभन देख करके इस वीडियो को चलाया गया, हटाया गया था। तो भी इस बात को स्वीकार की है। हालांकि सबसे बड़ी बात सरकार ने 2 कंडीशन रखी थी कि आप माफी मांग लिया। उसके साथ साथ सरकार को वादा भी किया है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज वाला जो मामला है उसको वो नहीं डालेंगे, यानी किसी भी बेटा के किसी प्लेटफॉर्म में इस तरह के कंटेंट नहीं डाले जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं सरकार की भी एक तरह से मनोवैज्ञानिक जीत है और संसदीय समिति की भी एक मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि संसदीय समिति ने कल ही 3 दिन की मोहलत दी थी मेटा चीफ को। नहीं तो उनके खिलाफ जो सुरक्षा के लिए उनको गारंटी दी गई थी वो वापस लिया सकता था। इसके साथ साथ कई और दंडात्मक कार्रवाई भी आईटी एक्ट के तहत की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए।